अली कहते थे मैंने अब्बास को करबला के लिए मांगा। बस ये जुमला सुनना था। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े की लगामों को खींचना शुरू किया और रकाबों में फिशार देना शुरू किया। सुनना था। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा घोड़े की लगामों को खींचना शुरू किया और रकाबों में फिशार देना शुरू किया। रकाबों को भी तोड़ दिया, लगाम को भी। का ज़ुहैर कैन मुझे गैरत मत दिलाओ, सुबह होने दो मैं बताऊंगा मैं अली का बेटा। पास उतरे ना मैदान में पानी ले जाने के लिए 4000 तीर अंदाजों ने रास्ता रोका। जैसे ही जनाब अब्बास ने अपनी सवारी को एड़ लगाई तो 4000 तीर अंदाज ऐसे भाग रहे थे जैसे शेर के आने पे बकरियां भागती। लोग मौला अब्बास की दिलेरी और जलालियत की ताकत को नहीं समझते कि अब्बास को अगर जुल्फिकार मिल जाती तो जंग का नक्शा ही बदल जाता। करबला की जंग में यजीद नहीं आया क्योंकि वो एक बुज़दिल शख्स था और उसे पता था कि अगर उसका सामना अब्बास से हुआ तो 9 लाख का लश्कर छोड़कर अब्बास उसकी गर्दन पर वार करेंगे। क्योंकि अब्बास मौला अली के शेर थे, वैसे तो मौला अली के 18 ही बेटे अली थे, लेकिन सभी में अलमदार अब्बास बने और वफादारी तो कोई मौला अब्बास से सीखे। जिन्होंने अपनी सकीना के लिए अपने बाजू गवाए, यजीदियों को पता था कि वो अब्बास का सामना नहीं कर सकते, इसलिए मरदूदों ने पीछे से वार किया। जब मौला अब्बास की आंख में तीर पड़ा तो अब्बास कहते हैं कि मौला हुसैन अपनी ज़ियारत करा दीजिए। मैं जब इस दुनिया में आया था तो मेरी माँ ने मुझे आपका चेहरा दिखाया। आज जब इस दुनिया से जा रहा हूँ तो आपका चेहरा देखना चाहता हूँ। करबला में अहले बैत की मोहब्बत तो देखो क्या है। जिसने इन्हें पाया उसने फिर कुछ नहीं गवाया, जिसने उन्हें गवाया उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर क्या ही पाया। शेर मर भी जाए तब भी वो शेर होता है। इस बात को गीदड़ कहाँ समझेंगे। ये कहानी तो अब्बास की है, इसे ये मुनाफिक कहाँ समझेंगे। मौला अब्बास से मोहब्बत करने वाले या अब्बास जरूर लिखे। आज हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिकमत और इंसाफ की एक मशहूर कहानी सुनेंगे। एक दिन एक आदमी उनके दरबार में आया। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। उसने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, मेरा ऊंट गुम हो गया है। वह मेरी जिंदगी का सहारा था, उसके बिना मेरा खानदान भूखा मर जाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और ऊंट की तलाश का कहा। कुछ दिन बाद वह आदमी लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था। दोनों ऊंट पर झगड़ रहे थे। पहला आदमी कह रहा था, यह मेरा ऊंट है, इसे इसने चुराया है। दूसरा आदमी बोला, ये झूठ बोल रहा है, ये ऊंट मैंने खरीदा है, मेरे पास रसीद भी है। मसला पेचीदा था, कोई गवाह नहीं था, दोनों की बातें सही लग रही थीं। ऊंट भी दोनों को पहचानता नजर आ रहा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं इस ऊंट को आजाद करता हूँ, ये खुद बताएगा कि इसका मालिक कौन है। रस्सी खोली गई, सबकी नजरें ऊंट पर थीं। ऊंट ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर सीधे पहले आदमी की तरफ बढ़ा, उसके पास जाकर खड़ा हो गया। यह देख दूसरा आदमी घबरा गया और टूट कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, यह ऊंट वाकई इसका है। लालच में आकर मैंने इसे अपना बनाने की कोशिश की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे माफ कर दिया और कहा, याद रखो, सच छिपाया नहीं जा सकता, फितरत खुद गवाही देती है। मोहब्बत और असली रिश्ते को कोई झूठ छिपा नहीं सकता। एक देहाती ने हजरत अली से सवाल किया और कहा कि अगर कुत्ता बकरी से वती करे और बच्चा पैदा हो तो उसकी हलालियत के बारे में क्या हुक्म होगा। आपने फरमाया, उसे खाने में देखो, अगर वो गोश्त खाता है तो कुत्ता है और अगर चारा खाता है तो वो बकरी है। देहाती ने कहा, मैंने देखा है कभी गोश्त खाता है और कभी चारा। आपने फरमाया, उसका पीना देखो, अगर एक दम में पीता है तो बकरी है और अगर लक्यू लक्यू करके पीता है तो कुत्ता है। देहाती ने कहा, मैंने देखा है कि कभी वो एक सांस में पीता है और कभी लक्यू लक्यू करके। आपने फरमाया, उस बच्चे को दूसरे रेवड़ के साथ चलते हुए देखो, अगर रेवड़ से पीछे रह जाए तो कुत्ता है और अगर उसके आगे या बीच में रहे तो बकरी है। देहाती ने कहा, मैंने देखा है कि कभी वो रेवड़ से पीछे रह जाता है और कभी बीच में आ जाता है। आपने फरमाया, उसके बैठने को देखो, अगर अगली टांगे सीने के नीचे रखता है तो बकरी है और अगर अगली टांगे आगे फैलाता है और चूतड़ों पर बैठता है तो कुत्ता है। देहाती ने कहा, यह भी मैंने देखा है, कभी इस तरह बैठता है और कभी उस तरह। आपने फरमाया, उसे ज़ब्ह कर दो, अगर उसकी ओंजड़ी निकले तो बकरी है और अगर आंतें निकले तो कुत्ता है। देहाती हैरान रह गया और हजरत अली के इल्म का कायल हो गया। क्या आपने कभी उस सब्र के बारे में सोचा है जो सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की तपती रेत पर दिखाया? वो सब्र जिनके सामने उनका जवान बेटा हम शक्ल ए रसूल अली अकबर अलैहिस्सलाम बर्छी खाकर जमीन पर गिरा और बाप ने सीने से लगाकर आखिरी बार अलविदा कहा। वो सब्र जिन्होंने अपने भतीजे कासिम अलैहिस्सलाम के टुकड़े टुकड़े जिस्म को खुद चादर में समेटा। वो सब्र जिनके सामने भाई अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू काट दिए गए, मगर फिर भी होठों पर शिकवा नहीं आया, सिर्फ रज़ा, सिर्फ सब्र। वो सब्र जिन्होंने 6 महीने के अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर खाते देखा,
और अपने हाथों में उस मासूम का लहूलुहान जिस्म उठाकर आसमान की तरफ बुलंद किया। ऐ अल्लाह, ये भी तेरी अमानत थी, तुझे वापस लौटा दी। वो सब्र जिन्होंने 72 लाशें उठाईं और खुद 33 जख्म नेजों के और 34 घाव तलवारों के सहे, लेकिन फिर भी सजदे में झुका हुआ सर और जुबान पर बस एक ही सदा, सुभान रब्बियाल आला, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं। यह है हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र, वो सब्र जो कयामत तक इंसानियत को सब्र, कुर्बानी, वफा और रजा का मतलब सिखा गया। तो आज सवाल ये है, क्या हम भी उस सब्र, उस इश्क, उस रजा को अपने दिलों में जिंदा रखते हैं? आज हम इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिकमत और इंसाफ की एक मशहूर कहानी सुनेंगे। एक दिन एक आदमी उनके दरबार में आया। उसके चेहरे पर गहरी परेशानी थी। उसने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, मेरा ऊंट गुम हो गया है। वह मेरी जिंदगी का सहारा था, उसके बिना मेरा खानदान भूखा मर जाएगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी और ऊंट की तलाश का कहा। कुछ दिन बाद वह आदमी लौटा, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था। दोनों ऊंट पर झगड़ रहे थे। पहला आदमी कह रहा था, यह मेरा ऊंट है, इसे इसने चुराया है। दूसरा आदमी बोला, यह झूठ बोल रहा है, ये ऊंट मैंने खरीदा है, मेरे पास रसीद भी है। मसला पेचीदा था, कोई गवाह नहीं था, दोनों की बातें सही लग रही थीं। ऊंट भी दोनों को पहचानता नजर आ रहा था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं इस ऊंट को आजाद करता हूँ, यह खुद बताएगा कि इसका मालिक कौन है। रस्सी खोली गई, सबकी नजरें ऊंट पर थीं। ऊंट ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और फिर सीधे पहले आदमी की तरफ बढ़ा, उसके पास जाकर खड़ा हो गया। यह देख दूसरा आदमी घबरा गया और टूट कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, यह ऊंट वाकई इसका है। लालच में आकर मैंने इसे अपना बनाने की कोशिश की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे माफ कर दिया और कहा, याद रखो, सच छिपाया नहीं जा सकता, फितरत खुद गवाही देती है। मोहब्बत और असली रिश्ते को कोई झूठ छिपा नहीं सकता।